राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा वनम पे। तो चलिए आज हम प्रशासनिक शब्दावलियों के नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है इंडिजिनस। इंडिजिनस स्टोर्स, इसका अर्थ होता है देसी माल या देसी स्टोर। ठीक है। नेक्स्ट है इनडिस्क्रेशन। इनडिस्क्रेशन का होता है अविवेक। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का होता है अपरिहार्य। नेक्स्ट है इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स का होगा यथा अवधि। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फरेंस। इन्फरेंस का होता है अनुमिति या अनुमान। नेक्स्ट है इनिशियल्स। इनिशियल्स का होगा लघु हस्ताक्षर। जो लघु हस्ताक्षर होंगे उनको कहेंगे इनिशियल्स। इंजंक्शन। इंजंक्शन का होगा निषेधाज्ञा। ठीक है, निषेधाज्ञा को कहेंगे इंजंक्शन। इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का होगा के बदले में। याद रखिएगा के बदले में रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, इन ल्यू ऑफ, LIEU। नेक्स्ट है इन लंप सम। इन लंप सम का होता है एक मुश्त या एक बार में। नहीं कहते लंप सम में, देख लेते हैं तो MP होता है, याद रखिएगा P यहाँ पे साइलेंट रहता है। इन मॉडिफिकेशन ऑफ। इन मॉडिफिकेशन ऑफ का होगा के रूपांतरण में। नेक्स्ट है इन ऑफिशियल कैपेसिटी। इन ऑफिशियल कैपेसिटी का होगा पद की हैसियत से। इन ऑपरेटिव। इन ऑपरेटिव का होगा अप्रवृत्त। इन ऑर्डर, क्रम से या व्यवस्थित। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, इसका होगा अधिमान्यता क्रम से। ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी का होता है प्राथमिकता क्रम से। इन परपेचुटी। इन परपेचुटी का होता है सदैव के लिए या शाश्वत। ठीक है। इनफरेंस। इन प्रेफरेंस टू। इन प्रेफरेंस टू का होगा सदैव की अपेक्षा। इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित में। इन परसुएंस ऑफ, के अनुकरण में। ठीक है। इन रिगार्ड टू का होता है के विषय में। इन रिस्पेक्ट ऑफ, के विषय में या के लिए, दोनों का सेम होगा। ठीक है। इंस्पेक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन, इसका होगा निष्पादन के बाद निरीक्षण। एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन कर दिया, मतलब कार्य कर दिया, उसके बाद इंस्पेक्शन करना या निरीक्षण करना। इंस्पेक्शन एट साइट, इसका होगा मौके पर निरीक्षण। जब मौका है वहीं पर निरीक्षण करेंगे तो एट साइट हो जाएगा। ठीक है। इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का होता है वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत। ठीक है, पीछे से जो कोई संकेत देता है तो उसको कहेंगे इंसिनुएशन। नेक्स्ट है इंस्टॉल, नियुक्त करना या संस्थापित करना या लगाना, इंस्टॉल करना। ठीक है। इंस्टॉलमेंट का होता है किस्त। नहीं कहते हम इंस्टॉलमेंट पे घर लिए हैं तो किस्त पे। ठीक है। इंस्टीजेट का होता है उकसाना, किसी को उकसाने को क्या कहेंगे, इंस्टीजेट करना। इन सबऑर्डिनेशन का होता है अवज्ञा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, एकीकरण। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण। इंटेंसिव का होता है गहन या प्रकृष्ट। इंटेंट, आशय। ठीक है, आपका क्या इंटेंट था इसके पीछे, तो वो आपका आशय। ठीक है। इंटरेलिया। इंटरेलिया का होता है साथ साथ। इंटरेलिया का होता है साथ साथ। ठीक है। इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का होता है अंतरावरोध या बीच में पढ़ लेना या रोक लेना या सुन लेना, उसको कहेंगे इंटरसेप्शन। नहीं होता है बीच बीच में हनुमान चालीसा पढ़ते तो उसके बीच में कुछ चौपाई आती है तो वो इंटरसेप्शन होता है, एक तरह से अंतर अवरोध होता है, बीच में पढ़ लेना। ठीक है, इंटरसेप्शन। नेक्स्ट है इंटरिम। इंटरिम का होता है अंतरिम। अंतरिम सरकार बनती है। ठीक है, तो इंटरिम। इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती होगा, मध्य का जो भी होगा उसको इंटरमीडिएट कहेंगे। इंटरप्रेटर क्या होता है, दुभाषिया। ठीक है, जो दो भाषाओं को जानता है उसको कहेंगे इंटरप्रेटर है। इंटेरोगेट का होता है पूछताछ करना। इनवैलिड का होता है असक्त या अविधिमान्य। अविधिमान्य को कहेंगे इनवैलिड है। इन्वेंटरी का होता है सूची। इन्वेंटरी क्या होती है, सूची होती है। इन्वेस्टिगेशन का होता है अनुसंधान या खोज। इनवॉइस। इनवॉइस का होता है बीजक। इनवॉइस का क्या होगा, बीजक। इनवर्ड रजिस्टर का होता है आवक पंजी, इसको याद रखिएगा, आवक पंजी, इनवर्ड रजिस्टर। इनवर्ड रिटर्न्स का होता है आवक विवरणियाँ, तो आवक का होगा इंग्लिश इनवर्ड और साथ में रजिस्टर रहता है तो पंजी हो जाएगा, रिटर्न्स रहेगा तो विवरणियाँ हो जाएगा। इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का होता है यथा तथ्यतः, जैसा तथ्य के अनुसार हो तो उसको कहेंगे इप्सो फैक्टो। फैक्ट में तथ्य होता है तो उससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इरिकवरेबल। इरिकवरेबल का होता है ना वसूल, जिसको वसूल नहीं कर सकते, रिकवरी नहीं कर सकते तो उसको कहेंगे ई रिकवरेबल। नेक्स्ट है इरेलेवेंट। इरेलेवेंट का होता है असंगत या असंबद्ध। आइसोलेटेड पोस्ट का होता है एकल पद। नेक्स्ट है इशू। इशू का होगा निर्गम या जारी करना या वाद पद। नेक्स्ट है इंटम वाइज। आइटम वाइज। आइटम वाइज का होगा मदवार, मतलब हर एक मद पे, तो आइटम वाइज। इटिनेररी होता है, इसका होता है यात्रा कार्यक्रम या मार्ग निर्देशिका। ठीक है, ITINERARY, यात्रा का कार्यक्रम को कहेंगे। ठीक है। इट इज़ नोटिफाइड, इसका होगा यह देखा गया है, यह अधिसूचित किया गया है। इट इज़ सजेस्टेड का होगा यह सुझाव दिया जाता है।
इट विल बी कंस्टिट्यूट का होता है इसका अर्थ समझा जाएगा। इट विल बी कंस्टिट्यूट का होगा इसका अर्थ समझा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप रेगुलर भी 5 मिनट इसको देख लेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका सब कवर हो जाएगा। थैंक यू।